नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? क्या जमा की गई पूंजी पूरी जिंदगी चल पाएगी? क्या हर महीने नियमित आय मिलती रहेगी? और सबसे अहम सवाल, अगर किसी व्यक्ति के पास रिटायरमेंट के समय 1.5 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 करोड़ का फंड हो, तो क्या वो बिना नौकरी किए हर महीने 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कमाई कर सकता है? क्या इतना पैसा वास्तव में पूरी जिंदगी के लिए काफी है, या फिर गलत निवेश रणनीति आपकी जीवन भर की जमा पूंजी को कुछ ही सालों में खत्म कर सकती है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि 1.5 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस का पूरा गणित क्या है, कौन सी निवेश रणनीति सबसे बेहतर है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव निवेशकों को कितना पैसा मिल सकता है, और आखिर वित्तीय विशेषज्ञ किस रणनीति को सबसे सुरक्षित यानी सेफ मानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी हर नौकरी पेशा व्यक्ति, हर रिटायर्ड कर्मचारी और हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, नौकरी के दौरान हर महीने सैलरी आती रहती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है, यानी बदल जाती है। 360 डिग्री चेंज आ जाता है। उस समय आपके पास केवल वही पैसा होता है जो आपने वर्षों की मेहनत से जमा किया होता है। और यही कारण है कि रिटायरमेंट प्लानिंग केवल पैसा बचाने का नाम नहीं है। असल चुनौती होती है उस बचत को इस तरह निवेश करना कि वो लंबे वक्त तक नियमित आय देती रही। आज बढ़ती महंगाई, हेल्थ प्रॉब्लम्स और लगातार कोशिश ये रहती है कि हम लंबा जिएं, एक बड़ी चुनौती है कि पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है। पहले लोग मानते थे कि रिटायरमेंट के बाद 10 या 15 साल की जरूरत होगी, लेकिन अब लोग 80 से 90 वर्ष की आयु तक जीवित रह रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 साल में रिटायर होता है तो उसे अगले 25 से 30 साल के लिए आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या 1.5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड इनफ है? वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, आपकी जीवन शैली कैसी है। दूसरा, आप किस शहर में रहते हैं। तीसरा, आपके मंथली खर्चे कितने हैं। चौथा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि आपकी जो हेल्थ से संबंधित दिक्कतें हैं वो क्या क्या हैं। और पांचवा, आपने अपना पैसा किस तरह इन्वेस्ट किया है। यानी एक बड़ी रकम होना काफ़ी नहीं है। सही निवेश यानी सही इन्वेस्टमेंट, उसके लिए अपनाने वाली रणनीति बहुत मायने रखती है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो जोखिम लेना पसंद नहीं करते। ऐसे निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इनके लिए सबसे जो पॉपुलर ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS, फिक्स्ड डिपॉजिट, RBI बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस योजनाएं और इन्यूमिटी प्लान। इन निवेश विकल्पों में रिटर्न भले ही कम मिले, लेकिन पूंजी अपेक्षाकृत सिक्योर रहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी रणनीति अपनाने वाले व्यक्ति को हर महीने लगभग 70,000 से 85,000 रुपए तक की नियमित आय मिल सकती है। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो आने वाले सालों में यही राशि कम भी पड़ सकती है। यानी सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन पूंजी की वृद्धि सीमित रहेगी। अब बात कर लेते हैं मध्यम जोखिम वाले निवेशकों की। ये रणनीति आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। इनमें निवेशक अपने पैसे को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा सुरक्षित निवेशों में लगाया जाता है, दूसरा हिस्सा इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 40% पैसा डेट फंड और SCSS में, और साथ ही 60% वाला पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है। इस तरह से आपको नियमित आय मिलती रहेगी, बल्कि लंबे समय में पूंजी भी बढ़ती रहेगी। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि ऐसी रणनीति से हर महीने लगभग 85,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आपको आय प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि ज्यादातर वित्तीय सलाहकार इस मॉडल को बैलेंस रणनीति मानते हैं। अब बात उन निवेशकों की जो ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग अपने कुल फंड का 50 से 65% हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। लंबी अवधि में इक्विटी ने बेहतर रिटर्न दिए हैं। इसी वजह से ऐसे निवेशकों के लिए हर महीने 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए तक की आय संभव मानी जाती है। लेकिन यहाँ जोखिम भी बड़ा है। जी हाँ, उतना ही बड़ा जोखिम है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो पोर्टफोलियो का मूल अस्थायी रूप से कम हो सकता है। इसीलिए अग्रेसिव रणनीति सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही मानी जाती है जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता ज्यादा है। अब आते हैं सबसे अहम विषय पर, निकासी यानी एग्जिट की रणनीति क्या है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद जरूरत से ज्यादा पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है।
वित्तीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल में लगभग 4.5% से 6.5% तक की निकासी सुरक्षित मानी जाती है। अगर निकासी नियंत्रित रहे तो पूंजी लंबे वक्त तक चल सकती है, लेकिन अगर हर साल बहुत ज़्यादा पैसा निकाला गया तो रिटायरमेंट फंड जल्दी खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। आज कई वित्तीय सलाहकार बकेट स्ट्रैटेजी की सलाह देते हैं। इसमें निवेश को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला बकेट है अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए, इसमें लिक्विड फंड या बैंक खाते में पैसा रखा जाता है। दूसरा बकेट है मध्यम अवधि के लिए, इसमें डेट फंड, SC, SS और बॉन्ड शामिल होते हैं। तीसरा बकेट है लंबी अवधि के लिए, इसमें इक्विटी और म्यूचुअल फंड रखे जाते हैं। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाजार में गिरावट आने पर भी निवेशक को तुरंत इक्विटी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। रिटायरमेंट प्लानिंग में महंगाई सबसे बड़ा दुश्मन मानी जाती है। आज जो खर्च 50,000 रुपए है वो अगले 15 या 20 वर्षों में दोगुना भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ सुरक्षित निवेश पर्याप्त नहीं होते। पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा ग्रोथ एसेट यानी कि इक्विटी में होना जरूरी माना जाता है, ताकि आपकी आय महंगाई से आगे बढ़ती रहे। विशेषज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट फंड और मेडिकल फंड को अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हेल्थ संबंधी जो खर्चे हैं वो तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं होगी तो रिटायरमेंट कॉर्पस पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष तो यही है कि अगर आपके पास 1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड है तो सही निवेश रणनीति अपनाकर हर महीने 70,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक की नियमित आय आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आपकी पूरी पूंजी रिटायरमेंट अवधि तक सुरक्षित बनी रहे। निवेश में विविधता, नियंत्रित निकासी, महंगाई को ध्यान में रखना ये बहुत बड़ी रणनीति है, और हेल्थ जो खर्चे हैं उनको अलग से योजना उन पर बनाना ये भी इम्पॉर्टेंट है। यही सफल रिटायरमेंट प्लानिंग की असली कुंजी है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 1.5 करोड़ का फंड आज के समय में आरामदायक रिटायरमेंट के लिए इनफ है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया।